हैप्पी दिवाली दोस्तों। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही रेलवे द्वारा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो अगर आप भी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो कल से यानी कि 21 तारीख से आप अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो सबमिट कर सकते हैं किसी भी आरआरबी के थ्रू। तो आइए नोटिफिकेशन को देखते हैं और समझते हैं कि नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद किसी भी आरआरबी को सर्च कर लेंगे, किसी भी आरआरबी का वेबसाइट को सर्च कर लेंगे। सपोज आरआरबी चेन्नई, आप आरआरबी किसी भी आरआरबी का वेबसाइट से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आरआरबी सर्च करने के बाद आपको ऐसे ओपन हो जाएगा, सामने ही आपका आरआरबी का वेबसाइट जिसे दिख रहा है, आरआरबी चेन्नई का जो वेबसाइट है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको क्लोज करेंगे। इसका देखेंगे कि इसमें CEN जो नोटिफिकेशन है आरआरबी एनटीपीसी द्वारा जारी किया हुआ नोटिफिकेशन है CEN 6/2025, इधर ही दिख रहा है। आपको अगर हिंदी में चाहिए तो ये हिंदी में डाउनलोड कर लेना, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में डाउनलोड कर लेंगे। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना है, इस जगह पर क्लिक करना है, क्योंकि आज ये अप्लाई होगा नहीं, आप कल से अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 21 तारीख से अप्लाई इसका स्टार्ट है। तो अभी मैं डाउनलोड कर रहा हूँ इंग्लिश में देखेंगे, इसका डाउनलोड कर लेते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है। अब नोटिफिकेशन में देखते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जो है CEN 6/2025 है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट दिया हुआ है। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का जो डेट था वो 4/10 था, 4/10 को ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आ गया था। इसके बाद ये ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है वो 21/10/2025 है, कल से, यानी कि कल से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो 20/11/2025, मतलब नवंबर 20 तक आप ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर सकते हैं। इसका जो पेमेंट है, लास्ट पेमेंट डेट है, वो लास्ट पेमेंट डेट 22/11/2025 है। जो एप्लीकेशन फी का पेमेंट डेट है लास्ट, वो 22/11/2025 है। साथ ही जो मॉडिफिकेशन, अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन में, तो वो जो उसका जो स्टार्ट होगा मॉडिफिकेशन, वो 23 नवंबर से 2 दिसंबर तक मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो इसमें पोस्ट और उसका जो पे लेवल है, बेसिक पे, मेडिकल स्टैंडर्ड, एज और टोटल वैकेंसीज इसमें दिया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट पे देखेंगे तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है। इसका जो पे लेवल है वो 6 है, बेसिक पे इसका 35,400 होता है, मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है। एज की बात करें तो 18 से 33 साल और टोटल वैकेंसी 161 है। सेकंड में देखें तो स्टेशन मास्टर है, इसका भी बेसिक पे लेवल जो है वो 6 ही है, बेसिक इसका 35,400 ही है और मेडिकल स्टैंडर्ड इसका A2 होता है और एज सेम 18 से 33 है और इसमें वैकेंसी 615 है। गुड्स ट्रेंड मैनेजर का अगर देखें तो इसका जो पे लेवल है वो 5 होता है, 5 होता है और बेसिक पे होता है 29,200। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, सेम एज 18 से 33 सभी का है और इसका जो वैकेंसी है 3,416 है। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो गुड्स ट्रेंड मैनेजर का है, 3,416 है। नेक्स्ट बात करें जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का अगर बात करें तो इसका भी बेसिक पे लेवल जो है वो 5 ही है और बेसिक जो इसका है वो 29,200 है। C2 इसका स्टैंडर्ड होता है मेडिकल और सेम एज 18 से 33 है और वैकेंसी की बात करें तो 921 है। सीनियर कलर कम टाइपिस्ट है, इसका भी पे लेवल जो है वो 5 है, बेसिक 29,200 है, मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है, सेम एज 18 से 33 है और इसका जो वैकेंसी, टोटल वैकेंसी की बात करें 638 है। साथ ही लास्ट अगर इसमें बात करें असिस्टेंट ट्रैफिक असिस्टेंट की बात करें तो इसका पे लेवल 4 होता है, 25,500 बेसिक है, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, एज सेम है और 59 इसका टोटल वैकेंसी है। और सभी वैकेंसी पूरा सीरियल नंबर 1 से लेकर 6 तक की बात करें, सभी वैकेंसी अगर मिलाकर बात करें और वो पूरा ऑल आरआरबी, ये किसी पार्टिकुलर आरआरबी का नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में जितना भी आरआरबी है सभी आरआरबी को मिला के 5,810 सीट है टोटल। ये हो गया टोटल सीट के बारे में। नेक्स्ट अगर देखें इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स देखते हैं शॉर्ट में। आप ऐसे भी अपने से डाउनलोड करके 1 बाय 1 पूरा डिटेल्स पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन को। नोटिफिकेशन पूरा समझने के बाद ही आप ऑनलाइन अपना
फॉर्म जो है वो सबमिट करें या अप्लाई करें किसी भी आरआर में। नेक्स्ट अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो एज रिलैक्सेशन है। एज रिलैक्सेशन कम्युनिटी वाइज मिलता है। SC ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स है और OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को 3 ईयर्स है। इसमें एज रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन को भी मिल जाता है। जनरल और AWS को 3 साल है और OBC नॉन क्रीमी लेयर को 6 साल है और SC ST को 8 साल है। ऐसे करके PWBD का भी एज रिलैक्सेशन है। जनरल और EWS का 10 साल और OBC नॉन क्रीमी लेयर का 13 साल और SC ST का 15 साल। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो नॉर्मल जितना भी जनरल कैंडिडेट है उसको 500 है। इसमें SC ST को छूट है। SC ST एक्स सर्विसमैन और PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज इकोनॉमिकली बैकवर्ड EBC इन सभी को 250 रुपये फी लगेंगे। एप्लीकेशन फीस 250 रुपये। बाकी सभी जितने भी लोग हैं उनको 500 रुपीज लगेंगे। इसमें से 500 लगेंगे, इसमें से 400 रिफंडेबल है। और इसमें बात करें तो पूरा 250 रुपये पूरा रिफंडेबल है। बट उसके लिए है कि आपको फर्स्ट स्टेज CBT में अपेयर होना पड़ेगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT। ये पूरा जो एग्जाम है वो 90 मिनट्स 90 मिनट्स का होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस 40 नंबर का, मैथमेटिक्स 30 नंबर और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का 30 नंबर होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होगा और 90 मिनट्स में आपको हल करना है पूरा 100 क्वेश्चंस। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है 1/3, जो जनरल सभी रेलवे एग्जाम्स में होता है 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग है। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंट CBT सेकेंड एग्जाम का, सेकेंड स्टेज CBT का। सेम इसमें भी 90 मिनट्स का पूरा एग्जाम रहेगा। जनरल अवेयरनेस 50, मैथमेटिक्स 35 और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 35। टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा। 90 मिनट्स में हॉल करना है टोटल 120 क्वेश्चन। आगे जो एक पॉइंट है, मेन पॉइंट है, प्रोसेस क्या है, रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या रहेगा। इसमें CBT 1 CBT 2 इन सभी के लिए रहेगा। जितना इसमें पोस्ट है सीरियल नंबर 1 से लेकर 6 तक, इन सभी पोस्ट के लिए ये रहेगा CBT 1 एंड CBT 2। आपको सभी पोस्ट के लिए CBT 1 एंड CBT 2 देना पड़ेगा। और स्किल टेस्ट जो रिक्वायरमेंट है, स्किल टेस्ट है वो सीनियर कलर कम टाइपिस्ट में, साथ ही साथ जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में और स्टेशन मास्टर एंड ट्रैफिक असिस्टेंट में। इसमें आपको स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट है। बाकी इसमें जो दो पोस्ट है, गुड्स ट्रेन मैनेजर, साथ ही साथ आपका जो ये है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इन दोनों पोस्ट के लिए आपको स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, स्किल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। फिर अप्लाई करने का प्रोसेस है, आप कैसे अप्लाई करेंगे। इसमें बोला क्रिएट एन अकाउंट विद RRB। अगर कैंडिडेट्स का कोई भी RRB अकाउंट इससे पहले आपने एक भी अप्लाई नहीं किया है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो फिर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद आप सीधा डायरेक्ट ऑनलाइन अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अपना वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए, जिसमें आप OTP वगैरह रिसीव कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट है, आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप जो डिटेल्स अकाउंट क्रिएट करने के टाइम पे दिए हैं, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इस सभी चीज़ों में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनरल गाइडलाइन फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। इसमें कुछ गाइडलाइन दिया हुआ है कि आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे सबमिट कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, 1 by 1 इसमें दिया हुआ है। पहला जो पॉइंट है इसमें दिया हुआ है कि अगर आप ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं तो केवल RRB का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके थ्रू ही ऑनलाइन अप्लाई करें। सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू बी चेक। आप सबमिट करने से पहले अपना जो डेटा फिल किए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन में वो पूरा प्रॉपर चेक करना है, गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद ही आप सबमिट करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आप अगर अपना जो एप्लीकेशन सबमिट कर दे उसके बाद आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। D नंबर का जो पॉइंट है इसमें दिया है कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन का जो मीडियम क्या क्या है, विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश, हिंदी,
और 13 जो इंडियन रीजनल लैंग्वेज है, इसमें आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, ये सभी जो आता है, मलयालम वगैरह, मणिपुरी, तमिल में, ये सभी सारा जो लैंग्वेज आ रहा है वो सारा लैंग्वेज मोड ऑफ एग्जामिनेशन कराएगा। इसका ऑर्डर ऑफ जॉन प्रेफरेंस अंडर द चूज आरआरबी, अंडर चूज आरआरबी, आपको चूज करना है आरआरबी कौन सा जोन में आप फिल कर रहे हैं उसके लिए है। इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है एफ नंबर में, इसमें आप केवल एक ही आरआरबी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। अलग अलग आरआरबी फिल करने के सिचुएशन में आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप इसका एक एक बाकी पॉइंट भी देख सकते हैं। इसका हिंदी में भी नोटिफिकेशन अवेलेबल है, आप नोटिफिकेशन हिंदी में भी डाउनलोड करके पूरी तरह से नोटिफिकेशन को समझ सकते हैं। इसके बाद आप अपना फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें 14.4 में लाइव फोटो कैप्चरिंग ऑफ द कैंडिडेट ड्यूरिंग एप्लीकेशन। आप अपना एप्लीकेशन फिल करने के टाइम पे जो आपका फोटो रहेगा वो लाइव कैप्चर होना चाहिए। इसमें पूरा आरआरबी है, आप इसमें से कोई भी आरआरबी चूज कर सकते हैं, जिस भी आरआरबी में आप फिलअप करना चाहते हैं। अहमदाबाद, अजमेर है, प्रयागराज, बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम है। इतना सभी आरआरबी में आप कोई भी आरआरबी को चूज करके आप अपना जो है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। इसमें आरआरबी वाइज जो पोस्ट है, पोस्ट वैकेंसी जो आरआरबी वाइज, वो इसमें पूरा दिया हुआ है। आरआरबी वाइज कौन कौन सा रेलवेज में कितना कितना पोस्ट है वो सभी दिया हुआ है डिटेल्स। जैसे आरआरबी अहमदाबाद में 1, 2, 3 और 5, ये इन सभी चीज़ों के लिए पोस्ट है वैकेंट। और इतना सारा पोस्ट वैकेंट है, क्या क्या वैकेंट है, जैसे आप अपने से भी बाकी सभी समझ सकते हैं। जैसे एक में बताएं, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जो है, लेवल 7 से 6 लेवल है, पे लेवल 6 है। वेस्टर्न रेलवे में आता है ये। जनरल के लिए 4 सीट है, एससी के लिए 1 सीट है, एसटी के लिए 0 सीट है, ओबीसी के लिए 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, टोटल 7 सीट है। और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 सीट है। ऐसे ही स्टेशन मास्टर की बात करें तो इसका पे लेवल 6 है, ये आता है वेस्टर्न रेलवे में ही। और इसका जनरल के लिए 7 सीट है, 3 सीट है एससी के लिए, एसटी के लिए 2 सीट है, ओबीसी के लिए 5 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट है, और टोटल इसमें 19 सीट है। ऐसे एक्स सर्विसमैन के लिए 2 सीट है, ये सभी काउंट करके 19 सीट है। वैसे गुड्स ट्रेन मैनेजर का भी बात करें तो इसका जो जनरल के लिए 21 सीट है, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 6 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, टोटल 34 सीट है। इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 4 सीट है। ऐसे सीनियर कलर कम टाइपिस्ट है, इसका भी अगर सीट का बात करें, जनरल के लिए 11, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 0 और ओबीसी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, और टोटल 19 सीट है। इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 1 है। ऐसे आप बाकी आरआरबी का भी देख सकते हैं, और इन सभी आरआरबी को देख के पूरा आप अपना कैलकुलेशन करने के बाद आप चूज करना है कि कौन सा आरआरबी में आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और कौन सा आरआरबी में आपको फॉर्म फिलअप करना है। आप उसके अनुसार जो है अपना आरआरबी चूज कर सकते हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। आप अपना तैयारी कीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए और जल्द से जल्द अपने सपनों को साकार कीजिए। धन्यवाद।